नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम अपने चैनल नॉलेज ऑफ 24 में। दोस्तों, यदि आप भी गैस एजेंसी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप खोलना चाहते हैं तो यह आपके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हमने सारा प्रोसेस बताया है कि आपको कैसे क्या क्या करना है जिससे कि आपको गैस की एजेंसी मिल सके। तो दोस्तों, जब से सरकार के द्वारा उज्ज्वला योजना लाई गई, भारत के लगभग सभी घरों में एलपीजी गैस सिलेंडर का इस्तेमाल किया जाने लगा और छोटे से छोटे गांव और कस्बों में भी एलपीजी गैस सिलेंडर की पहुंच हो चुकी है। ऐसे में लोगों को एलपीजी गैस सिलेंडर पहुंचाना फ़ायदे का सौदा हो चुका है। तो पहुंचाने की प्रक्रिया एलपीजी गैस बुकिंग एलपीजी गैस एजेंसी के माध्यम से की जाती है। तो ऐसे में यह सबसे ज़्यादा और निरंतर रूप से चलने वाला बिजनेस है। तो एलपीजी गैस एजेंसी लेने के लिए बहुत सारे लोग सोचते हैं, बहुत सारे लोग लेना भी चाहते हैं इसके एजेंसी। तो इसके लिए आज पूरा प्रोसेस हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। वैसे कोई भी व्यक्ति एलपीजी गैस एजेंसी खोल सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ नियम व शर्तें होती हैं, कुछ ऐसी ज़रूरत होती है जो एलपीजी गैस कंपनी के द्वारा मांगी की जाती है। और अगर आप उन ज़रूरतों को पूरा कर देते हैं तो आप भी एलपीजी गैस के डीलरशिप ले सकते हैं। तो एलपीजी वितरक चयन से कैसे एलपीजी गैस एजेंसी ली जा सकती है? तो एक ऐसी वेबसाइट जिसके ऊपर पूरे भारत में जहाँ पे गैस एजेंसी खोलने की आवश्यकता होती है उसका एलपीजी गैस डिस्ट्रीब्यूटरशिप एडवर्टाइजमेंट मिल जाता है। अगर आपके ज़िले के लिए भी कोई भी एलपीजी गैस डीलरशिप खाली होगी तो उसका भी पीजी वितरण चयन एलपीजी गैस डिस्ट्रीब्यूटरशिप एडवर्टाइजमेंट आपको इसी वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा, जिसके बाद आप एलपीजी गैस एजेंसी लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो एलपीजी वितरक चयन गैस एजेंसी खोलने के लिए योग्यता और दस्तावेज क्या क्या होनी चाहिए? तो अगर आप गैस एजेंसी एलपीजी वितरक चयन .in के माध्यम से लेना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि एलपीजी वितरक चयन .in के वेबसाइट पर कोई एडवर्टाइजमेंट का नोटिफिकेशन दिया गया है या नहीं। तो अगर आपके ज़िले में एलपीजी वितरक चयन .in के द्वारा कोई एलपीजी गैस डीलरशिप के लिए नोटिफिकेशन दिया गया है तब जाकर आप गैस एजेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। अभी एलपीजी वितरक चयन .in जो है ये एक इनकी वेबसाइट है एलपीजी गैस एजेंसी वालों की। तो इस पर जब आप गूगल पर जब ये आप वेबसाइट खोलेंगे तो वहाँ पर इनका नोटिफिकेशन शो करेगा। अगर उस नोटिफिकेशन में जिस ज़िले में आप इसका एजेंसी लेना चाहते हैं उसके लिए कोई एडवर्टाइजमेंट होगा तभी आपको वहाँ पर वहाँ के लिए आपको कोई इसकी डीलरशिप मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसमें दस्तावेज या डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। तो अगर आप एलपीजी गैस डीलरशिप लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप कम से कम 10वीं पास होने चाहिए। और एलपीजी गैस डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के लिए पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन हुआ करता था, लेकिन अब इसे घटाकर केवल 10वीं पास कर दिया गया है। यानी अगर आप केवल 10वीं पास ही हैं तो भी आप एलपीजी गैस एजेंसी लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। तो 60 साल की उम्र वाले व्यक्ति भी शामिल हो सकते हैं इसमें। पहले की अपेक्षा इस नियम में भी बदलाव किया गया है। ऑयल कंपनी की तरफ से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक किया गया है। पहले एलपीजी गैस एजेंसी का संचालन 21 वर्ष से 45 वर्ष के बीच के लोग ही कर पाते थे, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 60 वर्ष कर दिया गया है। अब एलपीजी गैस डीलरशिप लेना इतना आसान नहीं है, इसलिए एलपीजी गैस डीलरशिप एलपीजी वितरक चयन .in से आवेदन करने से पहले कुछ चीज़ अपने पास अवश्य रख लें। तो एलपीजी गैस एजेंसी के लिए आवश्यक शर्त जो है, तो एलपीजी गैस डीलरशिप लेने से सबसे पहले आपको इसका शर्त यह है कि जहाँ पे आप डीलरशिप लेने के लिए आवेदन कर रहे हैं वहाँ के निवासी होने चाहिए। इसके लिए पहली ज़रूरी मांग जो है इसका परमानेंट एड्रेस और ज़मीन की होती है। तो जो भी व्यक्ति एलपीजी गैस डीलरशिप लेने के लिए आवेदन करना चाहते हैं उसके पास परमानेंट स्थान होना चाहिए और इसके अलावा आपके पास ऑफिस फॉर गैस एजेंसी के और गोदाम के लिए भी ज़मीन होनी चाहिए दोस्तों। तो हाउ टू अप्लाई फॉर एलपीजी गैस एजेंसी फॉर्म। तो एलपीजी वितरक चयन .in पर गैस एजेंसी कैसे खोलेंगे? तो गैस एजेंसी खोलने के लिए आवेदन करने से पहले आपको एलपीजी वितरक चयन .in की जानकारी लेनी चाहिए। एलपीजी वितरक चयन .in की सहायता से आप भारत में 3 गैस एजेंसियों में से किसी एक के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। एलपीजी वितरक चयन .in से आप इंडियन गैस एजेंसी, भारत गैस एजेंसी और एचपी गैस एजेंसी इनमें से किसी एक गैस एजेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एलपीजी वितरक चयन .in की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, जिसकी जो लिंक है ये हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। और एलपीजी वितरक चयन .in वेबसाइट पर जाने के साथ ही एलपीजी वितरक चयन .in वेबसाइट पर जाने के साथ ही आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा, पहला लॉगिन, दूसरा रजिस्टर। ओपन न्यू गैस एजेंसी की स्थिति में रजिस्टर्ड के बटन पर क्लिक करें और रजिस्टर्ड के बटन पर क्लिक करते ही आपके सामने एक एलपीजी गैस एजेंसी रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आ जाएगा, जिसमें आपको अपनी सारी जानकारी भरनी है। वो फॉर्म कुछ इस तरह से होगा, सेम इसी तरह से आपको उस पर फॉर्म खुलेगा और इस फॉर्म को आपको जो जो डिटेल्स पूछ रहा है वो सारी डिटेल्स आपको भर लेना। और फॉर्म भरने के बाद आपके द्वारा जो मोबाइल नंबर दिया जाएगा उस पर एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा, जिसे OTP कहते हैं। तो उस कोड को आपको जब आप उस कोड को डालेंगे तो आपको एक लॉगिन ID और पासवर्ड मिल जाएगा, जिस लॉगिन और पासवर्ड से आप
लॉगिन करके इसका जो फॉर्म है पूरा उस फॉर्म को भर पाएंगे। तो जब वो लॉगिन और पासवर्ड मिलेगा उसे आपको नोट कर लेना है किसी कागज़ में, और वहाँ उस लॉगिन आईडी पासवर्ड से ही आप आगे इस वेबसाइट पे लॉगिन कर पाएंगे। तो इस वेबसाइट पे आवेदन के कुछ फीस भी होती है और यह शुल्क आपके कास्ट के आधार पर अलग अलग हो सकती है। यानी आप किस कास्ट से आते हैं, जब वो कास्ट आप उसमें सेलेक्ट करेंगे उस हिसाब से आपकी फ़ीस कटेगी। तो जब भी एलपीजी गैस एजेंसी के लिए आवेदन करते हैं तो इसके तहत एक लॉटरी सिस्टम का प्रयोग कर डीलरशिप के लिए व्यक्ति का चयन किया जाता है। तो एलपीजी गैस एजेंसी लेने के लिए आपकी काबिलियत के साथ साथ आपकी किस्मत की भी ज़रूरत होती है। एलपीजी गैस एजेंसी के लिए आपको एलपीजी वितरण चयन .in पर रजिस्ट्रेशन और एलपीजी गैस एजेंसी रजिस्ट्रेशन में कोई परेशानी आ रही है तो हम हमारे वीडियो में कमेंट करके आप ज़रूर बताएं आपको क्या परेशानी आ रही है, तो उस चीज़ का आपका निवारण किया जाएगा। तो अगर आप भारत में एलपीजी गैस डिस्ट्रीब्यूशन लेना चाहते हैं तो ऐसे आप केवल 3 कंपनियों के माध्यम से ही कर सकते हैं। तो ये कंपनियां, पहला है इंडियन गैस एजेंसी, दूसरा है भारत गैस एजेंसी, तीसरा है एचपी गैस एजेंसी। अलग अलग कंपनियों में गैस एजेंसी लेने के लिए अलग अलग नियम और शर्तें होती हैं। तो आप जिस कंपनी में भी एजेंसी लेना चाहते हैं उसके बारे में पूरी नियम और शर्तों के जान लें, उसके बाद उस कंपनी में अप्लाई करें। अब बात आती है कि एलपीजी गैस डीलरशिप फॉर्म सीएससी से भी आप ले सकते हैं। इसका जो डीलरशिप होता है वो सीएससी वाले भी ले सकते हैं, यानी जो लोग सीएससी चलाते थे अगर वो भी एलपीजी गैस की डीलरशिप लेना चाहते हैं तो उनको भी इसका डीलरशिप मिल सकता है। अब सीएससी जो है भारत की बहुत बड़ी संस्था बन चुके हैं, इसके द्वारा भी एलपीजी गैस डीलरशिप प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन सीएससी एलपीजी गैस डीलरशिप लेने के लिए कुछ नियम और शर्तें हैं जो इस प्रकार हैं। तो एलपीजी गैस डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने वालों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि आप एलपीजी गैस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। सीएससी के द्वारा संचालकों को फ्री में एलपीजी गैस डीलरशिप दी जा रही है। सीएससी के माध्यम से अगर एलपीजी गैस डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली जाए तो इसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना है। लेकिन सीएससी से एलपीजी गैस डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के लिए सबसे पहले आपके पास कॉमन सर्विस सेंटर की आईडी होनी चाहिए। अगर आप उसके पास सीएससी आईडी नहीं है तो यहाँ क्लिक करके आप सीएससी लेने की प्रक्रिया पूरी जान लें। तो एलपीजी गैस डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के बहुत सारे फ़ायदे हैं और यह बहुत ज़्यादा चलने वाला बिजनेस भी है। इसके ऊपर और अधिक जानकारी हम आपको इस वीडियो में शुरुआत में ही बता चुके हैं, जिससे आप बैक करके देख सकते हैं। अब सीएससी से गैस एजेंसी लेने के लिए आवेदन कैसे करें, तो इसके लिए सबसे पहले आपको digitalseva.csc.gov.in पर जाकर अपनी सीएससी आईडी और पासवर्ड के लॉगिन कर लेना है। और सीएससी पोर्टल लॉगिन हो जाने के बाद आपको गैस डिस्ट्रीब्यूटरशिप रजिस्ट्रेशन पेज पर पहुंच जाना है, जिसका डायरेक्ट लिंक आपका जो है service.csccloud.in/MOP है, MOP MOP। जैसे आप वो ऊपर बताए गए लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने सीएससी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप रजिस्ट्रेशन पेज खुलकर आ जाएगा। यहाँ आपको एलपीजी सीएससी डिस्ट्रीब्यूटरशिप क्लिक हियर के बटन पे क्लिक करना होगा। तो क्लिक हियर के बटन पे क्लिक करते ही आपके सामने एलपीजी गैस एजेंसी रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आ जाएगा, जिसको आपको भर लेना है। और फॉर्म को सबमिट करने से पहले एक बार अपने द्वारा जांच कर लें, क्योंकि उसमें कभी भी कोई भी डिटेल यदि गलत हो जाती है तो फिर आपको सही करने का कोई भी मौका नहीं मिलेगा। जिसका फॉर्म है वो इस तरह से खुलेगा, जो सीएससी का फॉर्म है। तो इस फॉर्म में सारी डिटेल आपको सही सही भर लेनी है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो दोस्तों मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी ही योजनाएं लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।